Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, which is known as number system. As you know, number system basically divided in two parts. First one weighted and second one unweighted. Weighted further divided in these parts. First one binary. बाइनरी नंबर जो होता है इसमें 0 और 1 आते हैं. ऑक्टल इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के नंबर आते हैं और इसका बेस 8 होता है. डेसिमल इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं और इसका बेस 10 होता है. इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल इसमें 0 से लेकर 15 तक के नंबर आते हैं और इसका बेस 16 होता है. अगर अनवेटेड की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड. सो दीज आर द अनवेटेड कोड. इसको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी बोलते हैं अनवेटेड को. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो है हाउ वी कैन चेंज बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल और हाउ कैन चेंज बाइनरी इनटू डेसिमल, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल और इसका जस्ट अपोजिट. दिस इज नोन एज कन्वर्जन. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर. सो हम लोग किसी भी नंबर को अगर एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगर हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे या बाइनरी से मान लीजिए कोई नया बेस ले लें 6 में जाना है तो सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल से हम फिर किसी दूसरे बेस पर जाएंगे. इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो बाइनरी टू डेसिमल या किसी भी नंबर से जब हम डेसिमल में जाते हैं तब क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम डेसिमल से किसी अदर में चले जाते हैं. सो हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक बाइनरी नंबर ऐसे ही एज्यूम कर लें, मान लें कि एक B3, B2, B1 एंड B0 एक 4 बिट का ये बाइनरी नंबर है जिसका बेस यहाँ पर 2 है और इसको हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में. तो कैसे करेंगे? सो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम डेसिमल में जाते हैं किसी भी नंबर से तो ऑलवेज प्रिफर मल्टीप्लाई मेथड. और इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट बिट होगी इसकी उसको लिखेंगे B0, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0 जो बेस होगा प्लस B1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस B2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस B3 इंटू 2 की पावर 3 करना है. और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर पे आएगा. ओके. सो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो एक हम कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीन्स 10101. ये कोई बाइनरी नंबर है जिसका बेस 2 है और इसको हमें ले जाना है डेसिमल में. तो देखते हैं कैसे होगा. तो सिंपल क्या करना है, ये 2 है, जो भी बेस होगा 2 के अलावा कोई भी बेस है, अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसको 10 में जाना है. तो जो भी बेस है उसको यहाँ पर लिखना है उसकी पावर 0 क्योंकि 0 पोजीशन पर है, इनटू ये जो फर्स्ट यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 की पावर 1, दूसरा वाला यहाँ पे ले आना है 1, प्लस 2 की पावर 2, फिर ये 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 और ये फिर लास्ट वाला 1 आ जाएगा. सो हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, 1 इंटू 8 प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस ये 2 आ जाएगा और लास्ट वाला फिर 0 आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10. ये टोटल 10 आ गया. अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आया है ये हमारा बेस 10 पे आएगा, ठीक है. इट मीन्स इस बाइनरी को हम डेसिमल में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज द मेथड ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कि हम कैसे चेंज करते हैं. अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं
कि दूसरा अगर क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का आता है तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 2। अगर एक हमारे पास बाइनरी नंबर है 01 और पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया है और उसको 10 बेस पर ले जाना है। सो हम देखते हैं ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, इसी पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व होगा, यानी 0 है यहाँ पर तो 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 ये वाला 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 ये लास्ट वाला 1 आ जाएगा। ये हो गया। अब इस पॉइंट के इधर यानी यहाँ पर अगर हमने 2 की पावर 0 ले लिया है और अब उधर चलना है पॉइंट के, तो 0 के उधर क्या आएगा 2 की पावर -1 इंटू ये वाली बिट प्लस 2 की पावर -2 इंटू ये वाली बिट, ये आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। फिर इसके अंदर सॉल्व कर लेना है तो 2 की पावर -1 1/2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पर आ गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 प्लस 0.25 आएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 10.75 हमारा आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा बेस 10 पर। तो ये हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो हमारे पास या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या फिर पॉइंट में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो अगर ये पॉइंट में आता है तो सिंपल, पहले हमने पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जो बिट आती जाएगी उसको हम करते चले जाएंगे। पॉइंट के राइट साइड में हम 2 की पावर माइनस से स्टार्ट करेंगे और करते चले जाएंगे। फिर उसको सॉल्व करना है और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और इसमें हम ये दो प्रकार के ही क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ वी कैन convert decimal number into binary. Thank you so much for watching. So now I am going to discuss second part of binary to decimal and decimal to binary. So अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि how we can change decimal number into binary number. So इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, या तो एक नंबर आ जाएगा सिंपल ऐसे, या फिर इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो पॉइंट लगा के आ जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाता है 25.65 और ये 10 पर है, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर पर। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ वी कैन चेंज बाइनरी टू डेसिमल। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन चेंज डेसिमल टू बाइनरी। सो आप लोग ध्यान दें कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, ठीक है, या फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, या डेसिमल से किसी स्पेशल बेस 6 पर जाते हैं मान लो, या 5 पे जाते हैं, तो जो यहाँ पर मेथड हम लोग फॉलो करेंगे वो सभी के लिए सिमिलर होगा। इट मीन्स 10 टू अदर्स। बेस 10 से हम किसी भी अदर बेस में जाएंगे तो हमें इसी प्रकार से उसको सॉल्व करना है, बस वहां पर बेस चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट एंड राइट साइड वाले डिजिट, इसको दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो हम लोग देख सकते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। सो सिंपल है, इसमें हम 25 इधर वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल से हमने 25 ले लिया और इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे, 10 से जिस बेस पर जा रहे हैं, यहां पर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यहां 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो देखें क्या जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा यहां पर 4 आएगा। तो इतने टाइम्स ही जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहां पर एक रिमाइंडर बचा तो उसको हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, देखें कितने टाइम्स जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ 6 टाइम्स गया
और पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, इस मीन्स इसमें रिमाइंडर्स कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर्स कुछ नहीं बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर्स हमारा यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 है तो 1 बच जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा इस बार, 0 टाइम्स, 2 0 0, यहाँ पर 1 है तो रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, सो अब ये 0 आ गया और हम 0 जब आ जाएगा उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसको क्या करेंगे, हमें नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1। ये तो आ गया इस पार्ट का सोल्यूशन। अब हम इसके दूसरे पार्ट का अगर सोल्यूशन देखें तो कैसे करेंगे, 0.65 लिखा हुआ है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, 0.65। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो पॉइंट के इधर होगा उसको लिखना है और जिस बेस में जा रहे हैं उस बेस से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 पे जाना है हमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते और इसको देखेंगे कितना आएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.30। ठीक है, 2 5 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1, 2 6 जा 12, 13 पॉइंट लगाया, ये आ गया। अब जब हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे जो भी हमारे पास आया है रिजल्ट, इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली जो भी डिजिट है, 1 है 2 है 0 है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 है ये वाली डिजिट, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और जो इसके पॉइंट के इधर वाली डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर लाएंगे और दोबारा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है, 30 इंटू 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा, इसका मतलब 0.60 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है ये डिजिट, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और इधर की डिजिट क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 0.60 इंटू 2 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अब कितना आ जाएगा, 1.20। अब हम ये वाली डिजिट क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे। बस देखना ये है कि पॉइंट्स के लेफ्ट साइड वाली डिजिट हमें बाहर लिख लेनी है और जो बचेगा रिमाइंडर उसको दोबारा से ले आना है। बट हम देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिट रिपीटेड हो गई है, 101, इसका मतलब रिपीटेड है, तो इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं, या निकालना है तो हम 4 डिजिट निकाल सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया और जो ये डिजिट्स आई हैं हमारे पास फाइनल, यानी यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो इनको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा था नीचे से ऊपर की तरफ और यहाँ पर लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 101 आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट इससे प्राप्त होगा। अब दोनों को मर्ज कर देंगे, तो मर्ज करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 11001। ये तो हमने ये वाला लिख दिया है। ठीक है, और पॉइंट के बाद जो आया है 101, तो हमारे पास फाइनल ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। सो हमें ये पर्टिकुलर मेथड सभी के लिए अप्लाई करना है। इट मींस 10 से जब भी हम किसी अदर बेस में जाएंगे, 10 से हमें 4 में जाना है, 10 से 6 पे जाना है, 10 से 7 पे जाना है, 10 से 8 पे जाना है, 10 से 16 पे जाना है, हम यही मेथड फॉलो करेंगे। बस यहाँ पर 10 से 2 पे जाना था, 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। वहां पर अगर 10 से 8 पे जाना होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट लिख देंगे। सो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन चेंज डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।